लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था? लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के एक बार मैं हल्के से नोट्स ओपन कर देती हूँ ताकि जिस एग्जांपल पे क्लास छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर सकें। या सो हमने एक ये एग्जांपल डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर आवर्स ऑफ स्टडी मेंशन दिए गए हैं तो आवर ऑफ स्टडी कितने घंटे तुमने पढ़ाई करे हैं, क्या उसके बेसिस पे तुम्हारे कितना स्कोर आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं कुछ काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। एक्चुअली इट वाज इट। तो अब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्या बोला, कुछ वैल्यूज को, कुछ इंडिपेंडेंट वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए उसके फ्यूचर में क्या वैल्यू आ सकती है, तुम किसी डिपेंडेंट वैल्यू की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। जिसमें पीछे तुम बैक एंड में कुछ फॉर्मूले लगाते हो, तुम्हारा मॉडल एक फॉर्मूला लगाते हैं, पुराने डेटा सेट से लेता है, कुछ प्रेडिक्शंस मेड करता है और फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू आने वाली है उसको क्या करता है? गेस करता है। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल हमने किसका डिस्कस करा था? लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन के बारे में हमने क्या डिस्कस करा था कि लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी और mx प्लस बी, जिसमें हमारा x क्या होते हैं? वो कंडीशंस जिनके बेसिस पे हमको प्रेडिक्ट करना है और y हमारी वो वैल्यूज होती है जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है। और हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें x क्या है? नंबर ऑफ आवर्स जितना बच्चे ने पढ़ाई किया है, और y क्या है? मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम। ये दो चीजों का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर किस तरीके से अगर हमको x की वैल्यूज दी गई हैं, y की वैल्यूज दी गई हैं, तो उससे हम कैसे कैसे करके m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, और m और c में क्या रिलेशनशिप होता है उस पर हम कैसे काम करते हैं। दिस वाज द थिंग जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। वो प्रॉपर मैथमेटिक पास हम डिस्कस कर चुके थे। बट अब एक काम करते, जो डेटा सेट मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वे से सॉल्व करके देखा था लास्ट क्लास के अंदर, सेम डेटा सेट को आज पाइथन कैसे ट्रेन करते हैं उस पर काम करके देखते हैं। गॉट इट? तो लास्ट क्लास में इस डेटा सेट को हमने न्यूमेरिकल वे में देखा था, आज इस डेटा सेट को हम लोग पाइथन में कैसे करते हैं उससे करके देखते हैं। यस, इंटरसेप्ट हमारा होता है, इंटरसेप्ट होता है हमारा सी। मैंने क्या कहा था जब मैंने हमें एग्जांपल डिस्कस करा था कि वैल्यू जिससे वैल्यू, हाँ, कि जब हमारे y की वैल्यू 0 हो जाएगी उस वक्त x की जो वैल्यू रहती, सॉरी, x की वैल्यू जब 0 हो जाती है उस वक्त जो y की वैल्यू रहती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। कि अगर बच्चा 0 घंटा पढ़ाई करेगा तब उसके कितने नंबर आने वाले हैं, वो क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। हाँ, तो इंटरसेप्ट पे तुम कह सकते हो द वैल्यू ऑफ y व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0। सिंपल, कि जब x में वैल्यू 0 गई तब जो y वैल्यू देगा, या फिर इनिशियल पोजीशन पे स्टार्ट करते ही y की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। और अगर तुम्हें ग्राफिकल वे में मुझे कभी इंटरसेप्ट समझाना पड़ जाए लाइफ में, तो एक चीज मैं तुम्हें ग्राफिकल वे में दिखाती हूँ। जैसे डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम विजिबल है। अब इस डायग्राम के अंदर ना ये दिख रहा है, ये तो क्या है? स्लोप। ये क्या है? स्लोप। पर तुम्हें दिख रहा है ऑलरेडी ग्राफ एक हाइट पे ऊपर दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन का ग्राफ है ऑलरेडी किस हाइट पे, तो जो हाइट है ना इसी को बी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अंडरस्टैंड? यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? x 0 एक्सिस पे, बट y के पास फिर भी कुछ हाइट है ना, दिख रहा है? जब x हमारा कहाँ पे है? 0 पे है, तब भी y मेरे लाइन में हल्का सा ऊपर है, तो जो ये हाइट है ना इसी हाइट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये 0 भी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू 0 थी, तब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना हो के तब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता? यहाँ से स्टार्ट होता। अंडरस्टैंड? तो ये इंटरसेप्ट होता है कि तो x एक्सिस पे y में जितनी भी हाइट होती है लाइन चालू होने से पहले उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। एंड एक और मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे स्लोप डायगोनल को बोलते हैं तरीके से, तुमने सुना होगा। तो वैसे इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? ये जो हाइट दिख रही है ना पे, जो हाइट बची है इनिशियल पे जो हाइट है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अंडरस्टैंड? और इंटरसेप्ट क्या होता है? जब x की वैल्यू 0 है तो उस वक्त y क्या वैल्यू दे रहा है, कि अगर तुम्हारा घर 0 किलोमीटर की दूरी पे है तब कितनी देर के अंदर खाना डिलीवर होगा, मतलब 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पे घर है तब कितनी देर में खाना डिलीवर होगा, उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। लाइक जब x की वैल्यू 0 थी तब भी y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। क्लियर है? अब हमने क्या करा था लास्ट क्लास में, इस डेटा सेट के ऊपर काम करा था, तो इस डेटा सेट को हम पाइथन के अंदर करके देखते हैं कैसे चीजें जाएंगी और कैसे हम एक मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और कैसे वो हमें रिजल्ट बताएगा, और क्या वो जो रिजल्ट बता रहा है वो हमारी कैलकुलेशन वाले रिजल्ट से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। डन? तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं स्केप कर देती हूँ यहाँ से।
हाँ जी, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आज की क्लास हम करेंगे गूगल कोलैब पे। अगर तुम लोग चाहो तो जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हो। मैं क्या यूज करने वाली हूँ, कंप्लीटली गूगल कोलैब यूज करने वाली हूँ। गूगल कोलैब करना इज मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज उसके अंदर हमें अलग से लॉन्च वॉन्च करने का ज्यादा हेडेक देखना नहीं पड़ेगा। तो सारी क्लासेस आज इस पे जाने वाली है, गूगल कोलैब के ऊपर जाने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जाना है तो तुम लोग को सिंपली जाके क्या सर्च करना है, गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब क्या है, हमारा गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हो। आई एज्यूम कि तुम लोग भी मेरे साथ प्रोग्राम करते जाओ, तो हाफ ऑफ स्क्रीन कर लो। डन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, गूगल कोलैब ओपन कर दिया। अब गूगल कोलैब के अंदर मुझे कोई न्यू नोटबुक लानी है, तो न्यू नोटबुक के लिए हम सिंपली गए, यहाँ पे मैंने न्यू नोटबुक पे क्लिक करा, एंड देन यहाँ पे जाके वो क्या हो चुका है, मेरी एक न्यू नोटबुक ऐड हो चुकी है। डन। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। तो जितने भी एमएल और डीएल के मॉडल्स है, या तो उसको जुपिटर नोटबुक पे ट्रेन करो, या फिर अब तुम किससे शिफ्ट कर सकते हो, गूगल कोलैब पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज गूगल ने एक अच्छा खासा एआई का स्टैक दे दिया है। हम एआई पे सारा काम करने के लिए गूगल कोलैब ने कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म दे रखे हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ गूगल कोलैब पे आ गए, और ये सारी की सारी फाइल कहाँ होती है, तुम्हारे गूगल का जो ड्राइव स्टोरेज होगा ना, वहां पे सेव होगी। जिस भी मेल आईडी से मैंने यहाँ पे साइन इन कर रखा है, तो उसके ड्राइव में सारी की सारी फाइलें क्या होती है, सेव रहती है। देन गूगल ड्राइव के अंदर। तो अभी फिलहाल इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड। मैं गई और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, लीनियर रिग्रेशन, बिकॉज हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल सॉल्व करें। तो मैं क्या लिख दिया, लीनियर रिग्रेशन 1। मैंने क्या नाम रख दिया इसका, LR1। सेव कर दिया, तो इस फाइल का नाम LR1 हो चुका है। अब जब मैं अपने गूगल ड्राइव में जाऊंगी तो मुझको ये फाइल वहां मिल जाएगी। तुम सभी भी गूगल कोलैब ऑन कर सकते हो। डन। एनी इश्यूज, कोई समस्या? अब हम क्या करने वाले हैं, एक बच्चों के नंबर लेने वाले हैं कि कितना घंटे पढ़ के उनके कितने नंबर आ रहे थे, और अपने एक मशीन लर्निंग मॉडल को क्या करने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं। तो अब ये काम क्या करेंगे, तो इस काम को करने के लिए हमको ना कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या कहा मैंने, जिस काम को करने के लिए तुम्हें कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, कुछ बेसिक बेसिक लाइब्रेरीज यूज करूंगी, जिससे तुम विदाउट दैट मच नॉलेज ऑफ नंपाई एंड पांडास भी एमएल पे काम कर पाओ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हम सिंपली यहाँ पे गए और मैंने कहा एक बार लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इंपोर्ट numpy एज np। numpy को मैंने इंपोर्ट करा। सेकेंड थिंग जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करी, मैंने क्या करा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा, matplotlib.pyplot.splt। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस मॉडल को ट्रेन करने वाले इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, फ्रॉम sklearn, कि भाई sklearn लाइब्रेरी में जितने भी लीनियर मॉडल्स है, क्या बोला मैंने, sklearn लाइब्रेरी में जितने भी लीनियर मॉडल्स हैं उनमें से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर दो। क्लियर है? या बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, नहीं साथ में जाएंगे। अरे मैंने अंडरस्कोर लगाया था, ये लो। क्लियर है? तो मैंने बोला sklearn में जितने भी लीनियर मॉडल्स हैं उनमें से कौन सा मॉडल इंपोर्ट करना है, लीनियर रिग्रेशन, बिकॉज आज इन्हीं 3 चीजों पे हमें क्या करना है, काम करना है। डन। एनी इश्यूज? हमने सबसे पहले क्या करा, numpy इंपोर्ट करा। उसके बाद हमने क्या करा, pyplot इंपोर्ट करा। और उसके बाद हमने क्या करा, लीनियर मॉडल्स में से जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल था उसको क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब चेक करने के लिए कोड काम नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे। अगर यहाँ पे टिक लिखा आ गया मतलब तुम्हारा कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है, और अगर यहाँ टिक लिखा नहीं है मींस देयर इज सम इश्यूज इन द सिस्टम। ओके, या हमने इसको रन करा एंड देन अब ये सक्सेसफुली काम कर रहा होगा। इसकी भी स्पेलिंग गलत है, या परफेक्ट। डन। मैं मॉडल्स कह रही थी, मैंने मॉडल टाइप भी कर दिया एंड हमारी तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई। डन। कोई समस्या इसके अंदर? नहीं। तुम लोग चाहो तो कमेंट भी ऐड कर सकते हो। तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। अब स्टेप 1 करने के बाद क्या करते हैं, एक और सेल यहाँ पे ऐड करते हैं। तो लाइब्रेरीज तो इंपोर्ट हो गई। अब लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो डेटा हमने वहां पे लिया था ना पीपीटी के अंदर, उस डेटा को यहाँ पे लिखते हैं। अब या तो वो डेटा मेरा उसके अंदर होता है, क्या बोलते हैं, अगर वो डेटा सेट मेरा एक्सेल के अंदर होता तो उसको हम पांडा से यहाँ पे लेके आ जाते, बट एज वो 5 से 6 रोज का ही डेटा सेट था तो उसको हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करके देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम पांडा से लाएंगे, बट फिलहाल क्या करते हैं, उसको हम टाइप करके देख लेते हैं। तो फिलहाल एक बार जाके हम नंबर चेक कर लेते हैं, नंबर क्या क्या आ रहे थे यहाँ पे। सो व्हाट वर द नंबर्स, 23579 क्या है, 23579। तो दीज आर द नंबर जिस पे हम काम करने वाले हैं। हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पे जाके क्रिएट कर देते हैं, सिंपली जाएंगे। अब यहाँ जाके हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करते हैं numpy का।
तो नंपाई का एरे कैसे बनेगा, एक्स, एक्स मतलब वो वैल्यू जिसके बेसिस पे तुम प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी, तो जितने घंटे तुमने पढ़ाई करी उसका एरे बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंपाई का मुझे क्या करना है, एरे बनाना है। अब एरे में कितने कितने घंटे पढ़ाई की थी, 2 3 5 7 9, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 3 5 7 एंड 9। तो इतने घंटे बच्चों ने पढ़ाई की थी। ये हमारा फर्स्ट एरे हो गया, जो है हमारा एक्स, जिसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वाई की वैल्यू भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर्स स्कोर्ड, कि भाई कितने नंबर उन्होंने क्या करे, स्कोर करे, और उसके लिए मैं एक वाई एरे बना देती हूँ। तो नंबर स्कोर्ड कितने, एक बार जाके मैं चेक कर लेती हूँ, 50 5 6 8 10 11 5 6 50 60 80 10 11। तो मैं जाके लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू numpy डॉट एरे, और यहाँ पर जाके हम लिख देंगे क्या क्या नंबर थे, 50 60 80 100 एंड 100 0। क्लियर है, छोटे नंबर से इसलिए मैंने टाइप करा, जब बड़े नंबर होंगे तो उसको ऑब्वियसली हम पांडास के वाई रीड कर रहे होंगे फ्यूचर में। तो हमने दो काम करा, नंपाई का एक एरे बना है जिसमें कितने घंटे पढ़ाई की है वो दिया गया है, एक वाई बनाया है जिसके अंदर बच्चों ने कितना स्कोर करा वो मेंशन है, कि 2 घंटा पढ़ के 50 नंबर आ रहे थे, 3 घंटा पढ़ के 60 नंबर आ रहे थे, 5 घंटा पढ़ के 80 नंबर आ रहे थे। तो यहाँ मैंने सैंपल डेटा ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, एक सेकंड, अच्छा इसको हम क्या, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, ये नंबर ऑफ आवर स्टडीड है, ये एग्जाम स्कोर है। अब इसको मैं 2D एरे में कन्वर्ट कर देती हूँ, बिकॉज ये 2D एरे पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, रीशेप कर देती हूँ, किसमें, -1,1 में। रीशेप पता क्या करता है, रीशेप पता है, डायमेंशन ऑफ द एरे चेंज करता है। डायमेंशन ऑफ द एरे मतलब ये जो एरे था फिलहाल ये 1D एरे है, बट जब हम एक्स को डालते हैं उसको एज अ 2D एरे में डालना चाहिए, मैट्रिक्स में डालना चाहिए लीनियर रिग्रेशन के अंदर, इसलिए मैंने डॉट रीशेप करके उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, -1,1 में। तो यू कैन सेट अ रूल कि अगर आज की बात तुम कभी भी लीनियर रिग्रेशन का कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हो और अगर एक्स एक्सिस तुमने 1D में दिया है तो डॉट रीशेप -1,1 लगा के उस 1D एरे को तुम 2D एरे में कन्वर्ट कर दो। मैम 2D में ही क्यों, मैम 1D में क्यों नहीं हो सकते? ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स जो मॉडल्स होते हैं ना, जो वो एरे को लेते हैं वो एरे को एज अ मैट्रिक्स ही रीड करते हैं। तो ये सिंटेक्स है काइंड ऑफ, एरे को एज अ मैट्रिक्स एज अ 2D एरे ही रीड करते हैं, तो उसको तुम 2D में दो तो ज्यादा बेटर है। नंबर नहीं पढ़ा, नंपाई ये सिंटेक्स है -1 को कन्वर्ट करने का 2D के अंदर। ये प्रॉपर फिर आधे घंटे का लेक्चर जाएगा शेप एंड रीशेप के ऊपर। अरे -1 तो हमारा 2D के अंदर कैसे कन्वर्ट कर रहा है। हाँ तो उसको अभी तुम इसको ऐसे ध्यान रखो, जो मैं डेटा साइंस का लेक्चर ले जाए इसमें जब मैं नंपाई कराऊंगी देन तुम उस पर जा सकते हो। फॉर नाउ जब तुम लीनियर रिग्रेशन पे काम करो सिंटेक्स ध्यान रखना, मैं एक नंपाई का स्लॉट ले जाऊंगी 2 घंटे को, उसमें मैं नंपाई प्रॉपर वन शॉट करा दूंगी। डन, फॉर नाउ तुम इसको ये कर सकते हो, बिकॉज बहुत केस है, 12 केस पढ़ने होते हैं शिपिंग के अंदर, तो मैं एक साथ पढ़ा दूंगी तुम लोग को, ठीक है। फॉर नाउ तुम ये सिंटेक्स याद कर सकते हो। डन, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा बात, जैसे मैं रिग्रेशन कंप्लीट करूंगी तो रिमाइंड मी वंस, मैं नंपाई का एक 2 घंटे का सेशन ले लूंगी, प्रॉपर नंपाई शुरू से लेकर एंड तक मैं बता दूंगी, जैसे ही लीनियर रिग्रेशन खत्म होता है, लीनियर लॉजिस्टिक, ठीक है। मुझे याद दिलाना उसके बाद, क्लियर है। एक बार एरे को प्रिंट करा के देखिए कि भाई कन्वर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ जाके मैंने क्या लिखा, प्रिंट कर दो किसको, एक्स को, और यहाँ जाके मैंने क्या बोला, प्रिंट कर दो किसको, वाई को। जैसे ही मैंने ऑल्ट एंटर करे, देखो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स 2D में कन्वर्ट हो गया, और वाई किस में आ गया, 1D में आ गया। तो ये रूल है, रूल याद रखना, जब भी तुम एक्स को ट्रेनिंग के लिए डाल रहे हो, एक्स को किस में डालो, हमेशा 2D एरे के फॉर्मेट में ही डालो। किसी भी एरे को 2D में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए क्या लगाना है, -1 and 1। ये क्या होता है मैं समझा दूंगी जब मैं प्रॉपर स्लाइसिंग पढ़ाऊंगी इन्फॉर्म, बट ये याद रखना, क्लियर है। रीशेप तो पता क्या करता है, रीशेप शेप ऑफ द एरे चेंज करता है। तो मैंने यहाँ पे अपने एरेस बना दिए। डन, पहला काम क्लियर हो गया, डेटा हमारे पास आ गया। ये हमेशा फर्स्ट फेज होता है कि डेटा को प्रिपेयर करो। सो डेटा मैंने प्रिपेयर कर दिया, जो वाई था उसको 1D में लेके आ गई और जो एक्स था उसको 2D में लेके आ गई। सो डेटा मैंने प्रिपेयर कर दिया। अब डेटा प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, डेटा प्रिपेयर करने के बाद तुमको मॉडल बनाना होता है। क्या करना होता है, मॉडल बनाना होता है। तो मॉडल को तुमने बना रखा है, मॉडल के लिए हमको कुछ मैथमेटिक्स इक्वेशन लिखने की तो जरूरत है नहीं। अगर मैं पेन पेपर पे कर रही होती तो मैं y = mx + c लिखती, बट अगर मैं पाइथन में कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे जाके मॉडल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी,
लीनियर रिग्रेशन, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और जैसे ही मैंने कोड रन करा मेरा मॉडल बनके तैयार है। तो स्टेप 1 में मैंने क्या करा, डेटा प्रिपेयर करा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, मॉडल क्रिएट करा। मॉडल क्रिएट हो गया, कोई समस्या है इसके अंदर? डन। अब मॉडल क्रिएट करना मतलब सेम है जब तुमने कॉपी में y इक्वल टू mx प्लस c लिखा था, तो वहां पे वो मशीन लर्निंग का जो मैथमेटिकल मॉडल है यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब जो जो तुम इसको वैल्यू दोगे बैकएंड में सारी की सारी कैलकुलेशंस कर देगा। क्लियर है? तो ये मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। मॉडल मतलब द इक्वेशन व्हिच वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। मॉडल आ गया। अब मॉडल बनने के बाद तुम्हें काम क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग का। क्या करना पड़ता है, मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन मतलब कि सैंपल डेटा उसको देना पड़ता है। और ट्रेनिंग में हमने क्या पार्ट करा था, हमने एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, याद है? हमने ट्रेनिंग में क्या करा था, फॉर्मुला लगा के एम और सी की वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ मुझे मॉडल को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। और मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट फिट एट्रीब्यूट। हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल डॉट फिट, कि भाई जो मैं तुम्हें डेटा देने वाली हूँ उसके हिसाब से मेरे मॉडल को ट्रेन कर दो। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्स कॉमा वाई। क्या लिखा मैंने, एक्स कॉमा वाई, कि जो भी मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यूज दी उसको ले, एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर और अपने मॉडल को क्या कर दे, ट्रेन कर दे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रन करा मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। एंड ये रहा मेरा एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जिसको मैंने अपने एक्स और वाई के डेटा से क्या कर दिया है, ट्रेन कर दिया है। मॉडल तुम्हारी काइंड ऑफ इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस। जिसने क्या करा है, उसने एक इक्वेशन बनाई, उसने तुम्हारे नंबर्स को लिया, तुम्हारे नंबर से एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करी, और एम और सी को कैलकुलेट करके, अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा था ना, यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म हुई थी, दिख रहा है? ये मॉडल है। तो ये इक्वेशन बना के तुम्हारा मॉडल, ये इक्वेशन दिख रही है, y इज इक्वल टू 8.84 x प्लस 34.3, ये मॉडल है। तो ये मॉडल प्रिपेयर हो गया। मॉडल डॉट फिट में जाके प्रिपेयर हो गया। हाँ, मॉडल डॉट फिट में प्रिपेयर हो गया। देखा ना, यहाँ मैंने किसकी वैल्यूज दी, x की, यहाँ मैंने किसकी वैल्यूज दी, y की। उसने फिर ये कैलकुलेट करा, m की वैल्यू कैलकुलेट की, b की वैल्यू कैलकुलेट की, एंड फाइनली इक्वेशन दी। तो जो इक्वेशन दी है ना, ये मॉडल कहते हैं। मतलब मॉडल नहीं, इक्वेशन बना के हमने तैयार रख ली है। उस मॉडल, अब वो मॉडल एज दिस इक्वेशन काम करेगा। तो उस मॉडल को जो भी तुम वैल्यू दोगे ना, अब जो मेरा मॉडल बना है उसको अगर तुम एक्स की वैल्यू दोगे तो मैं वाई की वैल्यू बता देगा। मॉडल इज लाइक दिस इक्वेशन इज मॉडल। क्योंकि वो अब वो रिलेशनशिप समझ चुका है कि स्लोप इतना आ रहा है, एक्स इतना आ रहा है, वो इस इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा। हाँ, यस, ये इक्वेशन पढ़ चुका है मॉडल। इस इक्वेशन को ही हमने मॉडल कह रहे हैं। अगर तुम मशीन लर्निंग में होगे तो यहाँ पे इक्वेशन कहते हैं, वहां पे हम उसको क्या कह रहे हैं, मॉडल कह रहे हैं। अगर तुम्हें समझ आया तो दिस इज बेस्ट। तो मॉडल बन गया, एमएल का मॉडल बन चुका है, जिसको अब पैटर्न पता है, कितना घंटे पढ़ के इतना नंबर आता है, इतना घंटे पढ़ के इतना नंबर आता है, ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। कोई समस्या है इसके अंदर, कोई इशू इस चीज के अंदर? अब एक बार चेक करते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू से क्या कैलकुलेट करी है, फिर अपने वाले मॉडल से मैच करके देखेंगे। तो यहाँ पे गए, मैं गई, और हमने कहा चलो चेक करते क्या वैल्यूज आई। तो मैंने बोला प्रिंट करवाते हैं, स्लोप प्रिंट करवा के देखते हैं। तो स्लोप के लिए मैंने क्या लिखा, मॉडल का कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप, और मॉडल का इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, अपना इंटरसेप्ट। तो कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू। क्लियर है? और ये क्या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे तुम्हारे कमेंट्स में, ये क्या है मेरा मॉडल, सॉरी स्लोप, जिसको तुम लोग क्या कह रहे थे, एम, और ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट। जिसको तुम सी या बी कह रहे थे, मैं सी कहूंगी बिकॉज कोर मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है। अगर तुम चाहो तो तुम बी भी कह सकते हो, पाइथन में जनरली उसको एज ए बी ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रहेगा। और जब मैंने कोड रन किया तो अब देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेट थी। स्लोप की वैल्यू कितनी दे रही है, 8.84, मतलब हर एक घंटे पढ़ाई करने के बाद कितने नंबर बढ़ेंगे, 8.84 नंबर बढ़ेंगे। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 34.024। मतलब अगर तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे तो कम से कम इतने नंबर तो तुम्हारे आने ही वाले हैं। एंड यही आंसर हमारे वहां पे आता है, चेक करो। स्लोप की वैल्यू कितनी दे रही है, 8.84, और जब हमने मैथ्स में कैलकुलेट करा था हमारी स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही थी, कितनी दिख रही है, पढ़ो, 8.84 विच इज दिस। तो जो वैल्यूज हमने मैथमेटिकली पेन पेपर से कैलकुलेट करी थी, सेम वैल्यूज हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल ने कैलकुलेशंस के बारे कैलकुलेट करी है। क्या है, हाँ तो राउंड ऑफ में आ रहा होगा, और नहीं नहीं वो पूरा राउंड ऑफ करके वो 8 बन रहा होगा, फिर राउंड ऑफ में आ रहा होगा तुम्हारे में,
हो सकता है सिस्टम के वर्जन का इशू है, बट ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो 8.8 और 9 मतलब 9 और 35 के आसपास नजर आना चाहिए। क्या लिखा है? नो जूम करो यार, नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। तुमने मॉडल ट्रेन करा? तो मॉडल ट्रेन के बिना कोफिशिएंट कैसे आएगा? अंडरस्टूड, समझ गए? तो जब मैं मॉडल ट्रेनिंग की बात करती हूँ मतलब मेरा मतलब क्या है, मैं एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करके हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। ध्यान रहेगी ये चीज, एम और सी की वैल्यू आ गई। अब चेक करते हैं मॉडल कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जब हमने इक्वेशन बना दी थी और जब हमने 6 घंटा पास करा था तो कितना मार्क्स आ रहे थे? 87.7। तो हम क्या करते हैं, सेम चीज अपने मॉडल से पूछते हैं कि अगर अब कोई बच्चा 6 घंटा पढ़ाई करने वाला है तो 6 घंटे पढ़ाई करके उसे कितने नंबर आएंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे उसके लिए हमें बोलते हैं, उसके लिए हम करते हैं प्रिडिक्शन। क्या यूज करते हैं? प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे गए, यहाँ जाके मैंने एक नया कोड ऐड कर दिया, कोड को ऐड कर दिया। मुझे प्रिडिक्शन करनी है कि भाई 6 घंटे पढ़ाई करके कितना आएगा। तो मैंने बोला रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने बोला मॉडल को क्या बोला कि भाई तू जा और क्या कर, प्रिडिक्ट कर। उसने बोला चल ठीक है मैं प्रिडिक्ट करूंगा। क्या प्रिडिक्ट करना है? सो याद करना, एक्स हमेशा किस में देते हैं? 2D एरे में। एक्स किस में जाता है? 2D एरे में। तो मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाए और यहाँ पे क्या लिख दिया? 6 घंटा। और फिर मैंने बोला कि भाई प्रिंट कर दो कि प्रिडिक्टेड मार्क्स फॉर 6 आवर्स इज, एंड यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो? रिजल्ट। और मैंने बोला कि भाई मैंने कोड रन करा, मैंने एंटर करा, तो इसने बता दिया कि अगर तुम 6 घंटे पढ़ाई करने वाले हो तुम्हारे कितने नंबर आएंगे? 87.0731 नंबर आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। तो जो चीज हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल की वाई करी थी, सेम चीज यहाँ पे वाया कोडिंग हो रही है। क्या ये चीज क्लियर है? कोई इश्यू, कोई समस्या इस चीज के अंदर है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तभी। हाँ, कितना आ रहा है? कितने पे? कितने पे? और डेटा क्या दिया था तुमने? एज इट इज जो मेरा है। और मैंने 90 दिया, मैंने 100 और 110 दिया। पढ़ो, वैल्यूज डिफरेंट है ना। अगर वैल्यू सेम रहेंगे तो सेम कम करेगा, बिकॉज ये कंप्लीटली क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हमने कोडिंग में करके देखा। ध्यान है लोकेश? ठीक है, डन। एनी इश्यूज, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? बड़ा आसान काम था। अब यार ये बात तो समझ आ गई, बट ये तो बहुत छोटा मॉडल किया, बट एक्चुअल में तो हम इतने बड़े बड़े मॉडल नहीं प्रिपेयर करते हैं। सो क्या करते हैं, एक बड़ा कोड बना के देखते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर, एक थोड़ा सा बड़े कोड पे काम करते हैं, उसको रन करते हैं। फिर लीनियर रिग्रेशन के जितने भी फेमस मॉडल ऑनलाइन अवेलेबल है, क्या बोला, आज में एक बड़ा कोड करते हैं, मॉडल प्रेडिक्शन करके देखते हैं। फिर लीनियर रिग्रेशन के जितने भी फेमस कोड ऑनलाइन अवेलेबल है, 5 6 7 जितने भी फेमस टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे तुम लोग को अपने लैपटॉप में बना के रखने हैं। क्लियर है? सारे बनाने हैं, रोज का एक लेके जाओ। जब एक हफ्ता हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन नहीं चल पढ़ाया मैंने, तो मंडे को एक, ट्यूसडे को एक, वेंसडे को एक, थर्सडे को एक, फ्राइडे को एक। फ्राइडे तक तुम्हें पूरा लीनियर रिग्रेशन उंगलियों पे आ रहा होगा। लीनियर रिग्रेशन में इंटरव्यू में कुछ भी पूछे तुम क्लियर कर पा रहे होगे। क्लियर है? डन, ध्यान रहेगा। तो हमने लीनियर रिग्रेशन क्या होता है जान लिया, उसी इक्वेशन क्या होती है हमने जान ली। इक्वेशन जानने के बाद हम क्या करते हैं, एक मॉडल बना के देखते हैं छोटा सा, जिसे प्रॉपरली कोर मॉडल जो होता है, वो मॉडल जो हम स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय करते हैं, कुछ वैसा। तो एक मॉडल बना के देखते हैं कोडिंग क्या होती, कैसे बड़े कोडिंग कैसे होती, बड़े ज्यादा क्वेश्चंस कैसे आते, उस पर काम करते हैं। देन जितने भी ऑनलाइन फेमस क्वेश्चन है तो उस पर काम करना, कुछ खुद से करना, कुछ का सॉल्यूशन देके करना, बट करते 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 हफ्ते के एंड तक लीनियर रिग्रेशन तुमको अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक डेटा सेट शेयर कर दीजिए तुम सबके साथ में, 1 मिनट दो, एक डेटा सेट शेयर कर रही ग्रुप के अंदर, उसको अपने साथ मेरे साथ साथ काम करते जाना, ठीक है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डेटा सेट शेयर कर रही हूँ जिससे हम काम करने वाले हैं। व्हाट्सएप कहाँ गया मेरा? आई समझ? क्या समझ आया बताओ? क्या समझ आया इरिगेशन के बारे में? हाँ, उसमें क्या समझ आया?
एक सेकेंड, क्या नाम था? आगे डेटा ग्रुप के अंदर सबको आ गया? बाकी जिन लोगों को मैंने भेज दिया मैंने डेटा, ओपन कर लो, डाउनलोड द डेटा सेट। लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लो एमएल के नाम से, उसमें डेटा सेट डाल दो। ठीक है, एक नया फोल्डर क्रिएट कर दो, मैं भी क्रिएट कर देती हूँ, तुम लोग नया फोल्डर क्रिएट करो, उसमें टोमेटो का जो डेटा सेट है इसको ओपन कर दो। क्लियर है? तो एक बड़ा मॉडल ट्रेन करके देखते हैं। गूगल ड्राइव में स्टोर हाँ, गूगल ड्राइव में स्टोर करवा सकते हो, गूगल ड्राइव में करवा दो, तुम्हारी मर्जी, वरना उसकी बिना भी मैं करना सिखा दूंगी। ठीक है, डाउनलोड कर लिया सबने डेटा सेट? ये कोड चाहिए किसी को? या इसको इंग्लिश बना लेते हैं ना साथ साथ में, कोड की रिक्वायरमेंट नहीं, आई डोंट थिंक सो है। रिकॉर्डिंग से सारा काम तुम लोग कर लोगे। डन? डेटा डाउनलोड कर लिया सबने व्हाट्सएप से? मैंने व्हाट्सएप कर दिया तुम सबको, या स्क्रीन विजिबल है? तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, एक ही काम करना है, जो तुमने पुराना कोड कर रखा है उसकी फाइल पे जाना है, न्यू नोटबुक इन ड्राइव पे क्लिक करना है, एंड एक न्यू गूगल कोलैब की नोटबुक ओपन कर लेनी। डन? जस्ट इतना काम करना है, डेटा डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, डन? या सो हमने क्या करा, डेटा डाउनलोड करके यहाँ पे रख दिया। सो या अब इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड 0, इसका नाम मैं क्या कर दूंगी, टोमेटो प्राइस प्रेडिक्शन। क्या नाम रखने वाली हूँ? टोमेटो प्राइस प्रेडिक्शन। क्लियर है? और ये मॉडल हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम सोच पाए क्या क्या चीजें थी और किन चीजों से कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक टॉपिक लिया जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, इन सबकी जनरल नॉलेज हम सबके पास होगी। क्लियर है? एक बार मैं इसका डेटा खोल के दिखा देती हूँ तुम लोगों को, डेटा में क्या क्या फील्ड्स है, क्या कैसी कैसी फील्ड्स है, और उसमें हम क्या काम करने वाले हैं। डन? हाँ जी। सो मैंने क्या कहा, ये हमारा डेटा सेट अवेलेबल है यहाँ पे, या ये डेटा सेट मैंने तुम सबसे शेयर करा है। ठीक है, डन? अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। देखो अब डेटा सेट क्या है, इस डेटा सेट के अंदर मैंने बेसिकली क्या करा है, पिछले 20 से 21 दिन के अंदर किस दिन पे, किस टेम्परेचर पे, क्या रेंज पे, क्या फेस्टिवल पे हमारे जो टोमेटोज हैं उनके पर केजी प्राइस कितने जा रहे हैं। क्या बोला? किस दिन पे, किस फेस्टिवल की बेसिस पे हमारे टोमेटो के प्राइसेस कितने जा रहे हैं। जैसे हम एक रोज समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या डेट दे रखी है, क्या डेट दी है यहाँ पे, 9 जन 2025। तो 9 जन 2025 को क्या था, मंडे था। मंडे को कितना सप्लाई गया है, 1200 केजीज का। टेम्परेचर कितना था, 29 डिग्री सेल्सियस। क्या उस दिन बारिश हुई थी, 0 मतलब 0 सेंटीमीटर की बारिश हुई थी, सेंटीमीटर वाइज नहीं है, मिलीमीटर वाइज, तो 0 मीटर की रेन हुई थी। फेस्टिवल में 0 मतलब नो, बारिश नहीं, कोई त्योहार नहीं था। 1 मतलब यस, उस दिन त्योहार था। प्रीवियस प्राइस मतलब अगर 9 जनवरी का डेटा मैंने दिया है तो 8 जनवरी को कितना प्राइस था वो यहाँ मेंशन है। क्लियर है? ये प्रीवियस प्राइस था और ये करंट डे का प्राइस यहाँ पे है। तो इसे तुम पहचान सकते हो कि भाई पिछले दिन 22 रुपए का था और अगले दिन कितना हो गया, 0.5 रुपीज से रेट कम हो गया। तो ये कुछ फील्ड्स है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाऊं जो इन सारे फीचर्स को ले, उनकी स्टडी करे, अपना एक मॉडल ट्रेन करे, इक्वेशन बना दे, और उस मॉडल को ये पता हो कि कल को अगर मैं इनमें से एक भी वैल्यू पास कर रही हूँ, क्या बोला मैंने, कल को अगर मैं इनमें से एक भी वैल्यू पास कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर वैल्यू की बेसिस पे क्या टोमेटो का प्राइस आने वाला है वो प्रिडिक्ट करके बता दे। अंडरस्टूड? अभी तो तुम लोगों ने क्वेश्चन करा था, वहां पे एक एक्स था और एक वाई था, बट यहाँ पे मल्टीपल एक्स है और सिंगल वाई है। डिफरेंस समझ आए? वहां पे क्या था, कितने घंटे पढ़ाई किया उसके बेसिस पे कितने नंबर आएंगे वो मेंशन था, बट यहाँ पे क्या है,
4-5 फैक्टर्स है और 4-5 फैक्टर के बेसिस पे क्या प्राइस आने वाला है ये हमें पता लगाना है। मींस जो ये कॉलम्स है हमारी, ये सारी क्या है हमारी x और ये क्या है हमारा y, ध्यान रहेगा। तो इन सब के बेसिस पे हम अपने मॉडल को क्या करने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं। सेम चीज मैथमेटिक्स में कैसे होती है, मैथमेटिक्स में इन सबकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है, उससे फिर मल्टीपल पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को असाइन किया जाता है। बट यहाँ उस चीज को एमएल में कैसे करते हैं, मेरी हमारे मुझे क्या पढ़ा नहीं यस, कमिंग बैक, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ जी। सो ये डेटा सेट है और इस डेटा सेट के अंदर ये सारे फीचर्स क्या है हमारे x और ये क्या है हमारा y। सो हमें x के एंड y के बीच का रिलेशनशिप से लेके एक मॉडल ट्रेन करना है, फिर देन उस मॉडल से हम प्रेडिक्शंस करवाएंगे कि अगर फेस्टिवल था और फेस्टिवल नहीं था उसके हिसाब से क्या टोमेटो का प्राइस आ रहा है, प्रीवियस प्राइस के बेसिस पे क्या प्राइस आ रहा है, या फिर टेम्परेचर एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या हो रहा है कि अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइसेस कम हो जा रहा है, सप्लाई घट रहा है तो प्राइसेस बढ़ जा रहा है। ये जनरल चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा और मॉडल को हम ट्रेन करके देखते हैं। तो ये फाइल मैंने बंद कर दिया, हम लोग को इस फाइल को मेरे साथ इंपोर्ट करना है। तो ये काम हम कैसे करने वाले हैं, क्या नाम है इसका, टोमेटो प्राइस प्रेडिक्शन मैंने कर दिया है। अब यार फाइल को ना अपलोड करने के दो तरीके होते हैं, क्या कहा मैंने, फाइल को गूगल कोलैब में अपलोड करने के दो तरीके होते हैं। कभी किसी ने करके देखा है तुम में से, कैसे करते हो, यहाँ पे कैसे गूगल कोलैब पे काम करे कभी नहीं, गूगल कोलैब पे काम कर, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। अब देखो दो तरीके हैं, या तो तुम यहाँ पे जाओ, एक सेकंड सॉरी, या तो तुम यहाँ पे जाओ फाइल्स के अंदर, सिंपली जस्ट गो टू द फाइल्स एंड यहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर फाइल को इंपोर्ट करके रख लो। क्या बोला, ड्राइव में फाइल को इंपोर्ट करके रख लो। बट अगर तुम्हें कोर कोडिंग के वजह जाना है, तुम्हें ड्राइव अपलोड करना नहीं आता, लिंक शेयरिंग वगैरह में इशू आती है, तो तुम यहाँ पे कोड भी अपलोड कर सकते हो, अपलोड करने के लिए कोड भी लिख सकते हो। अब कोड क्या होता है, तुम्हें सिंपली यहाँ पे लिखना है फ्रॉम google.colab import फाइल्स, मींस एक लाइब्रेरी है किसके नाम की, फाइल्स नाम की, जिसका काम क्या होता है गूगल कोलैब में डेटा को अपलोड करना, गूगल कोलैब में फाइल को अपलोड करना। सो इस लाइब्रेरी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है, तो मान लो मैंने कोड रन करा, क्या कुछ एरर है, नहीं, मतलब ये कोड हमारा चल गया। अब ये काम कैसे कर रहा होगा तुम्हारा, यस, अब तुम्हें फाइल अपलोड करनी है तो फाइल को, यस बता रही, नई लाइब्रेरी, नई लाइब्रेरी है, फाइल तो अपलोड करेंगे, पहले फाइल को गूगल कोलैब में अपलोड करेंगे, फिर गूगल कोलैब का डेटा पांडास से मशीन लर्निंग में लाएंगे। जो एक्सेल की फाइल है वो अपलोड करनी पड़ती है गूगल के अंदर। हाँ यहाँ पे सेम फोल्डर मैंने कुछ नहीं करा था, तो फोल्डर में तो अपलोड करनी पड़ेगी ना गूगल कोलैब में। फिर जुपिटर पे करोगे ना तुम, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम गूगल कोलैब पे मशीन लर्निंग कर रहे हो तो उसके लिए करने की जरूरत है मैनुअल तरीका है। जैसे हमने फाइल बनाई है वैसे जो फाइल है उसको अपने जाके ड्राइव में सेव कर दो, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी अपने आप। हाँ यहाँ पे डालेंगे, अभी दिखा रही हूँ, आई एम शोइंग, मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, दोनों तरीके बता रही हूँ। सो क्लियर है, कोड क्या है इसका, बहुत छोटा सा कोड है, अपलोडेड रख देती हूँ, इसका नाम मैंने क्या रखा है इसका, अपलोडेड। अब क्या अपलोड करना है, तुम लोग को दिख गया होगा अभी तक, फाइल्स डॉट अपलोड एंड क्या अपलोड, मैंने यहाँ पे फंक्शन चला दिया, क्लियर है। अब देखो जैसे ही मैं कोड को रन करूंगी ना,
यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, और जैसे ही मैं चूज फाइल में जाऊंगी मुझे अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। बस ये कोड इतना काम करता है, तो मैं अपलोड करने का पावर देता है। तो मैं सिंपली जाऊंगी, डेस्कटॉप पे जाऊंगी, मैंने अभी तुम लोग के लिए एक फोल्डर क्रिएट करा ML नाम का, उसके अंदर मैंने ये वाली फाइल डाल दी है, विच इज दिस टोमेटो मार्केट। ये डेटा था ना टोमेटो मार्केट, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ओपन करा, और डेटा कुछ समय ले रहा है, 100% डन। एंड ये डेटा अब मेरे गूगल कोलैब के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। डन। साइड बाय साइड करते जाओ, कोई इशू आएगा तो बताना, हाफ ऑफ स्ट्रीम कर लो साथ साथ। डन। और कुछ नया सीख रहे हो तो साइड में ना हिंदी में हैशटैग से कमेंट ऐड करते जाना। क्लियर है लोकेश? क्लियर है? डन। तो ये काम तो हमने कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे फाइल को क्या करा, लोड करा इन गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब मतलब जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरा डेटा है, उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैं बाकी काम करने वाली। डन। अब ये कोड एक बार तुमने रन कर दिया तो एक ही बार रखोगे, को तुम जब जब कोड रन करोगे तब तब तुम्हें फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस सेल को बार बार रन मत करना, नीचे वाले सेल्स रन कर सकते हो, ऊपर वाले को बार बार रन मत करना। डन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सक्सेसफुली अपना गूगल कोलैब कर दिया। अब गूगल कोलैब में डेटा तो मेरा फाइल तो आ चुका है, देखते हैं कहाँ पे आई है फाइल वगैरह, किधर है। सो अगर हम फाइल में जाएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है किसका ऑप्शन है, एक सेकंड ये हटा देती हूँ। ये ऑप्शन दिख रहा है किसका ऑप्शन ही है, अपलोड फाइल्स। तो यहाँ पे जाके भी तो मैनुअली अपलोड कर सकते हो, और यहाँ जाके अपलोड करने का मन नहीं है तो सिंपल से ये 2 लाइन ऑफ कोड यू कैन रन, दोनों तरीके से अपलोड हो जाता है। मुझे ये बेटर लगता है कि कोड में सब कुछ हो गया, तो कल को कोई नया नया नव सीखिया इंसान है तो वो भी इसे कर सकता है, कोई बिगिनर है, कोई फ्रेशर है। डन। तो ये तो लर्न हो गया। अब यार डेटा चलो आ गया, फाइल आ गई। अब इस फाइल पे काम करने के लिए मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ी है, लाइब्रेरीज भी लानी पड़ेगी। सो एक काम करते हैं, वो सारी की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे लेके आते हैं जिनकी मुझे आज क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। पहले लाइब्रेरीज लेके आते हैं, तो क्या करेंगे, इंपोर्टिंग ऑल दी लाइब्रेरीज। डन। तो सारी लाइब्रेरीज ले आते हैं, कौन कौन सी लाएंगे, अभी तक तुमको पता चलेगा, बताओ कौन कौन सी। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडा क्यों, डेटा को रीड करने के लिए। फिर क्या लाएंगे, इंपोर्ट numpy एज एनपी। numpy क्यों, एरे पे क्लीनिंग वगैरह numpy हैंडल करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt, एंड उसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट सीबोन एज एसएनएस। तो ये 4 लाइब्रेरीज की आज मेरे को जरूरत है, तो मैंने चारों लाइब्रेरीज को क्या करा, इंपोर्ट करा, मैंने कोड रन करा, एंड ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई। यस बोलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फाइल की मुझे गूगल और कोलैब वाली जो ये हाँ कहीं से भी हो जाएगा। हाँ तो बता तो दिया, तुम नहीं दे रहे थे। अगर वो नहीं करना तो फिर ये दिख रही है, फिर यहाँ पे जाके तुम यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो। अरे तुम जुपिटर पे करना चाह रहे हो क्या ये क्लास? हाँ तो जुपिटर पे कर रहे हो तो एक ही फोल्डर में रखना पड़ेगा, बट अगर तुम गूगल कोलैब पे कर रहे हो तो फाइल लैपटॉप में कहीं पे भी हो तुम उस पर काम कर सकते हो, बिना ये लाइब्रेरी का यूज करना। दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो अपलोड फाइल का ऑप्शन आ गया, दिख रहा है, यहाँ से फाइल अपलोड हो जाती है क्या। हाँ तो वही तो मैंने बोला, स्वयं पढ़ के मैंने लाइब्रेरी सिखाई, बिकॉज लाइब्रेरी ज्यादा इजी है। कोड में अपने आप बिल्ट इन, ये कंपल्शन हो गया कि फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कंपल्शन हो गया। तो कोड रन करते पहले फाइल इंपोर्ट होगी, उसके बाद आगे का कोड चलेगा। ये कंपल्शन कर दिया इसने, ठीक है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट हो गया। चलो डन हो गया सारा का सारा काम, चलो बढ़िया। अब मेन काम आता है, ये तो चलो ठीक था। मैं जो चीजें कहती हूँ ना हैशटैग कमेंट्स में यहाँ पे ऐड करते जाया करो साइड बाय साइड, तुम्हें कुछ नया मिलता है तो। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे लाइब्रेरी साइड डाल दी। अब इन लाइब्रेरीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स है जो मैं आज यूज करने वाली हूँ, जिनका कोर कॉन्सेप्ट हमें लीनियर रिग्रेशन के अंदर आना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। सो विल स्टेप बाय स्टेप वर्क ऑन दैट। अब सबसे पहले क्या आता है, हम क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन वगैरह। अब देखो बात क्या है, जब मैंने पिछला मॉडल ट्रेन किया था ना, पिछले मॉडल में से 5 रोज थी, 5 ही फील्ड थी, 5 घंटों को मतलब 5 ही डेटा एंट्री थी, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। बट जब तुम किसी बड़े डेटा सेट पे काम करते हो, क्या बोला मैंने, जब तुम किसी बड़े डेटा सेट पे काम करते हो तो मशीन लर्निंग के अंदर मान लो तुम्हारे डेटा सेट के अंदर 200 रोज है, 100 रोज है, 50 रोज है, तो उस डेटा सेट को तुम्हें 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। क्या बोला मैंने, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग वाला पार्ट क्या करता है, तुम्हारे मॉडल को ट्रेन करता है, और फिर जो टेस्टिंग वाला पार्ट क्या है, वो टेस्ट करता है कि तुम्हारा मॉडल सही एक्यूरेटी, उसकी एक्यूरेसी चेक करता है। अंडरस्टूड? मतलब मान लो मेरे पास 50 रोज थी, 50 रोज में से 40 रोज मैंने ली, 40 रोज में से अपना मॉडल ट्रेन कर दिया। अब जब मेरा मॉडल ट्रेन हुआ है ना, तो बाकी बची हुई जो एक्स की वैल्यूज है, जो मैंने 10 वैल्यूज छोड़ दी थी,
बाकी बची हुई 10 की वैल्यूज मैं यहाँ डालूंगी x की वैल्यूज, और उससे चेक करूंगी कि जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी एक्यूरेट आ रही है, तो वहां से मैं एक्यूरेसी निकालती हूँ। तो जनरली जब तुम्हारा बड़ा डेटा सेट होता है, तुम डेटा सेट को दो हिस्सों में तोड़ते हो, एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है और एक टेस्टिंग डेटा सेट होता है। ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेन करता है, और फिर जब बाकी बचे हुए डेटा सेट है तुम टेस्ट करते हो तुम्हारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि जब वो आंसर कैलकुलेट कर रहा है वो एक्चुअल आंसर से 0.7% मैच कर रहे हैं, 0.8% मैच कर रहे हैं कि 100% मैच कर रहे हैं। तो मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है, और मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यू डिवाइड डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। लिख लो, ये चीज भूल जाओगे। डन। अगर इंटरव्यू पूछेगा तो उसे एक्सप्लेन करना है कि सर मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी होती है, उसके लिए हम डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट। क्लियर है? लिख लो, चाहो तो यहीं पे हैशटैग में लिखते जाओ। डन। डेटा सेट इज डिवाइडेड और डेटा सेट स्प्लिट्स। डेटा सेट जो तुम डेटा प्रैक्टिस करने वाले, वो डेटा जो एक्सेल का डेटा है ना, वो डेटा, उसको दो हिस्सों में तोड़ना है। डेटा को तोड़ना है, बाकी की बाद में मॉडल को ट्रेन करते हैं, डेटा से तो ट्रेन करते हैं। तो डेटा सेट इज स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, one for training and another for testing। एक से ट्रेनिंग होती है और एक से तुम्हारी टेस्टिंग होती है। ध्यान रहेगा, कोई समस्या इस चीज के अंदर? तो चलिए यार, ये चीज तो बड़ी इजी सी थी, हमने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का थोड़ा समझ लिया। अब इसको करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होगा? कर तो लेंगे, बट इस काम को करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होगा? तो इस काम को करने के लिए हमको एक मॉडल डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉडल कौन सा लगता है? फ्रॉम, देखिए आ गया, फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन। इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये पहला फंक्शन है जो हम यूज करने वाले हैं डेटा को दो हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए। क्लियर है? चल, फर्स्ट लाइन होगी। अब जब तुम बड़े हो गया, लिख लिया, डन। ऑनलाइन वाले में तो किसी को इशू नहीं है कुछ? मीटिंग का है? अच्छा, मीटिंग यहीं पे है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं किसी को, तो उसको हम बंद कर देते हैं। हाँ जी, डन। तो ये हो गया। अब इसके बाद ना अगला काम क्या होता है? पाइपलाइन। पाइपलाइन सुना है कभी? अब पाइपलाइन से क्या होता है ना, मेरा मतलब, मैं तुम्हें पाइपलाइन एक जनरल कॉन्सेप्ट बताती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो कि यार एक मैं किसी फूड सर्विस चेन पे गई हूँ, फूड स्टोर पे गई हूँ, एंड वहां पे मैं गई, मैंने खाना ऑर्डर करा, फिर मैंने पेमेंट करी, फिर वहां एक ही विंडो थी, उस दुकान पे क्या थी? एक ही विंडो थी। तो मैं वहां गई, वहां जाके मैंने खाना ऑर्डर करा, खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने पेमेंट करी, पेमेंट के बाद मैंने वेट करा, फिर जब मेरा खाना आया, फिर मैं अपना खाना लेके गई। तो भाई मेरे प्रोसेस को कितना टाइम लग गया? 10 मिनट लग गया। और 10 मिनट तक जब तक मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ, मेरे पीछे जो लोग खड़े हो क्या कर रहे हैं? वेट। तो इसीलिए पाइपलाइन कॉन्सेप्ट है। पाइपलाइन कॉन्सेप्ट क्या है कि इन लोगों ने ऑर्डर अलग कर दिया और दिल पे का भी होता है अलग कर दिया। तो यहाँ पे आना है, पेमेंट करना है, ऑर्डर करना है, साइड में जाके वेट करना है, खाना लेना है और चले जाना है। तो उन लोगों ने डेटा को डिवाइड कर दिया, हमने, उन्होंने पाइपलाइन क्रिएट कर दी कि पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। तो किसी भी मॉडल को कोई भी काम करते हुए टाइम ना लगे और वो कोई भी काम जल्दी जल्दी हो जाए, उसके लिए तुम्हें क्या क्रिएट करना पड़ता है? पाइपलाइन क्रिएट करना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो पाइपलाइन क्या होता है? जिसमें जो काम एक ही प्रोसेस 15 मिनट में हो रहा था, जो एक ही की जगह पे हो रहा था, उसकी तुम 3 लोकेशन कर दोगे, 5 मिनट का काम यहाँ हो जाएगा, वो अगली जगह पे चले जाएगा। तब तक अगला बंदा अपना काम करेगा और वो 5-5 मिनट में उसको तुम तोड़ देते हो। क्यों बनाना? काइंड ऑफ, उसको पाइपलाइनिंग कहते हैं। जब भी तुम बड़े मॉडल्स बना रहे हो मशीन लर्निंग के अंदर, तो मशीन को मॉडल बनाने से पहले एक पाइपलाइन क्रिएट कर दो और उस पाइपलाइन को बता दो कि भाई तू पहले मॉडल बनाइयो, फिर तू ट्रेन करियो, फिर तू ये करियो, फिर तू वो करियो। तो पाइपलाइन में काम करवाना इज मोर बेटर ऑप्शन। तो पाइपलाइन क्रिएट करनी होती है। क्लियर है? पाइपलाइन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे जो मैकडी के ड्राइव थ्रूज होते हैं। पहले तुम जाते हो, तुम खाना ऑर्डर करते हो, फिर तुम गाड़ी घुमा के जाते हो, जब तक तुम वहां पहुंचते हो वहां पे खाना तुम्हारा क्या होता है? तैयार होता है। बिकॉज उन्होंने अपने प्रोसेस को क्या कर दिया है? पाइपलाइन कर दिया है। और पाइपलाइन कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रहेगा, लिख लो। तो पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? लिख लो, डिवाइडिंग इन योर प्रोसेस इनटू सब पार्ट्स, डिवाइडिंग योर प्रोसेस इनटू सब पार्ट्स to improve efficiency of the code। जो काम एक जगह आता उन तीनों को अलग अलग कर दी, ये काम ये बंदा करेगा, ये काम ये बंदा करेगा और ये काम ये बंदा करेगा। ठीक है? मतलब कि इसका एक और एग्जांपल दे, तुम वोटिंग पे इलेक्शन देने जाते हो। अब इलेक्शन देने जाओगे, तुम जहां जा रहे हो वही बंदा तुमको स्याही लगा रहा है, वहीं पे तुम वोट कर रहे हो, वहीं पे तुम साइन कर रहे हो, टाइम लगेगा। इसलिए इलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया? पाइपलाइन हो गया। पहले तुम्हें जाना होता है,
साइनिंग होती है, फिर जाके क्या होता है, वोट देते हो, और वोट कास्ट करने के बाद तुम्हें वो लगता है ब्रूटिंग है कि तुम आ जाते हो, तुम 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो जो काम एक बंदा कर रहा था वो काम आप 3 बंदे कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पाइपलाइन क्रिएट करना। और यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए तुमको पाइपलाइन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे काम करेगा, सिंपली लिख दो, फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन, इंपोर्ट कर दो, किसको इंपोर्ट कर दो, पाइपलाइन मॉड्यूल को क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो। क्लियर है, डन। तो ये पाइपलाइन हम क्रिएट करने वाले कि फेज 1 ये होगा, फेज 2 ये होगा, फेज 3 ये होगा। डन, ठीक है। अब यार तुम लोगों ने कभी नोटिस करा है कि मान लो अगर मेरे, हाँ जी, मॉडल सिलेक्शन कहाँ, sklearn के बहुत सारे सब मॉड्यूल्स है, उनके अंदर के हम फंक्शंस इंपोर्ट कर रहे हैं, कि एक sklearn लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक मॉडल है जिसका नाम क्या है, मॉडल सिलेक्शन। उस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अगर मैं इस तरीके से कोड नहीं लिखती, फिर पता है मुझे कैसे लिखना पड़ता है वहां पे, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डॉट, मतलब मुझे तुम लिखते हो इंपोर्ट numpy as np, फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, np डॉट लिखते हो, तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाता है। बट यहाँ पे हमने क्या करा, जो जो फंक्शन मुझे चाहिए सिर्फ मैं वो फंक्शन यूज कर रही हूँ, ताकि बाद में मैं सीधा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिखूं, मेरा काम हो जाए और मुझे बार बार डॉट डॉट करके काम ना चलाना पड़े। अंडरस्टूड। तो उस लाइब्रेरी के अंदर ये वन ऑफ द फंक्शन है, वो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं तुम्हें नोट्स दूंगी, कितनी लाइब्रेरी उसमें क्या क्या फंक्शन, उसकी मैं नोट शेयर कर दूंगी, ताकि तुम्हारे पास एक कंटेक्स्ट रहे, और ये तुम कर करके सीख सकते हो। ठीक है, जैसे तो कुछ होगा, बिस्किट बिस्किट कुछ रखी होगी, थैंक यू, डन, ठीक है, क्लियर है, डन। तो यार ये चीज तो समझ आई, दिमाग में घुसी हल्की फुल्की, क्या और क्या करेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने कभी नोटिस करा है कि अगर तुम्हारे पास टोमेटो का प्राइस था, उसमें टोमेटो कितना सप्लाई गया, 1200 केजी ज्यादा, 1200 केजी ज्यादा अच्छा अमाउंट है, मान लो कहीं पे लिखा है 1200 ग्राम लिखा है, और कहीं पे 1.2 केजी लिखा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, कहीं पे 1200 ग्राम लिखा है और कहीं पे 1.2 केजी लिखा है, ज्यादा अच्छा क्या है, 1.2 केजी, सही बोला ना। कहीं पे 1200 ग्राम लिखा है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कहीं पे 1.2 लिखा है, मॉडल इजीली क्या कैच करेगा, 1.2। मींस जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, तुमको उनको छोटा करना पड़ता है, उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं उनको छोटा करना पड़ता है, उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। तो वो आने वाला है हमारा, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम sklearn, फ्रॉम sklearn से हम sklearn उसमें होता है कंपोज, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम sklearn कंपोज इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मर को। क्लियर है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, बाद में जब मुझे कॉलम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, डेटा क्लीनिंग का पार्ट करना होगा, तब मैं इसको यूज करने वाली हूँ। हाँ हाँ, ये जो है ये लाइब्रेरी है, ये मॉड्यूल है, और ये उसके अंदर के फंक्शंस है। हाँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मर एक फंक्शन है जो कॉलम को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा, किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम, उसमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, थैंक यू भैया। सीधा हाँ, लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर सकते हो, बट लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे तो लाइब्रेरी मॉड्यूल एंड फंक्शन लिखना पड़ेगा, पर तुमने फंक्शन इंपोर्ट करा तो तुम सीधा फंक्शन का नाम लिख के काम कर जाओगे, फिर वो बड़ा वाला जो सिंटेक्स होता है उसको तुम अवॉइड कर पाओगे। किया है ना, लिस्ट डॉट अपेंड, वो जो डॉट डॉट वाला मॉडल होता है उसको तुम अवॉइड कर पाओगे फिर, अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो, कोड को आसान करने के लिए है ये। अगर मैंने ऐसे नहीं लिखा होता फिर पता मुझे कैसे लिखना पड़ता, sklearn डॉट कंपोज डॉट कॉलम ट्रांसफॉर्मर, जब जब मुझे कंपोज लिखना होता मुझे 3 शब्द लिखने पड़ते हैं। आपने से इंपोर्ट किया ना, आपने बोला कि इंपोर्ट करके फंक्शन को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमने नंबर पांडास पढ़ा था तो इंपोर्ट पांडास डॉट एसपीडी किया हमने। हाँ, तो इंपोर्ट के बाद लाइब्रेरी वो एलियस था, पांडास पीडी तुम लिखते थे ना। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है ना, मेरी मर्जी, मैं अपने लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल डालू फिर फंक्शन डालू, या मैं अपनी लाइब्रेरी में डायरेक्ट फंक्शन डालू, तो मेरी मर्जी, जैसे लाइब्रेरी क्रिएट करी है, अंडरस्टूड, दोनों चीजें सब कैटेगरी अंदर जा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। डन, कोई समस्या इस चीज के अंदर आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, अब यार ये चीज तो अब चलो दिमाग में हल्की हल्की घुस गई, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है। सो इसके बाद आता है मेन काम, जो आज हमारा वो था ना, देवांश एक डाउट पूछ रहा था बार बार, इनकोडिंग इनकोडिंग इनकोडिंग, सुना है इनकोडिंग क्या होती है, बताओ, सुनिए, बताओ क्या करता है।
इसकी क्लास कोई बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, तो कोई ग्रेजुएट है कि नहीं है, अगर कोई नहीं है तो हम उसको असाइन कर देंगे, मैपिंग में दे देंगे 0। अरे ये तो मैंने खुद से पढ़ा है। लोकेश पता है इनकोडिंग क्या होती है? कहाँ पढ़ा है? यहीं पढ़ा है? क्या होता है बताओ? हाँ मतलब बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगी। अगर तुम मेरा डेटा सेट जाके देखोगे, डेटा सेट का है, हाँ, अगर तुमने डेटा सेट देखा था, मैं एक बार खोल देती हूँ टोमेटो वाला। यस, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा मैं थ्योरी लेके जा रही हूँ, क्यों? बिकॉज इसके बाद के मॉडल्स तुम लोग खुद बनाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा बेटर समझा। ये देखो, अब डेटा दिख गया। अब इस डेटा सेट के अंदर जो ये फील्ड्स हैं, ये कौन सी फील्ड है तुम्हारी? न्यूमेरिकल। और ये कौन सी फील्ड है तुम्हारी? कैटेगरिकल। तो जो ये डेटा सेट है ना, ये तो तुम्हारा मॉडल इजीली समझ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। बट ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिखे हैं ना, ये तुम्हारा मॉडल इजीली समझ नहीं पाएगा। तो तुमको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को 0 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स तुम्हें मंडे को 0 बनाना पड़ेगा, ट्यूसडे को 1 बनाना पड़ेगा, वेडनेसडे को 3 बनाना पड़ेगा, तुम्हें इन कैटेगरीज को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। और इनकोडिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं, तुम लोगों ने NumPy ML के देखे होंगे, नहीं देखे तो विद टाइम यू कैन सी। तो उन्हीं में से कुछ तरीके हैं जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, ताकि बाद में जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है उसको मैं 0 1 2 3 4 में क्या कर पाऊँ? कन्वर्ट कर पाऊँ। क्लियर है? डन। तो उसके लिए कौन कौन से इंपोर्टर्स होते हैं बताना जरा लोकेश, पढ़े हो तो, या फिर तुम में से कोई भी? हाँ, और एनीवन? नहीं, चलो मैं बताती हूँ मैं कौन से वाले यूज करने वाली हूँ। सब इसको बोलते हैं डेटा को प्री प्रोसेस करना। इसको क्या बोलते हैं? डेटा को प्री प्रोसेसिंग करना, मतलब मॉडल में ट्रेनिंग करने से पहले तैयार करना। तो लिख देती हूँ, फॉर प्री प्रोसेसिंग we will import 2 columns encoders। कौन कौन से हम यहाँ पे लिख देंगे? from sk learn डॉट, क्या करने वाले? प्री प्रोसेसिंग पे काम करने वाले। तो फ्रॉम sk learn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करो वन हॉट इंकोडर को, और फ्रॉम sk learn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर दो किसको? स्टैंडर्ड स्केलर को। क्लियर है? वन हॉट इंकोडर किस पे काम करने वाला है? ये कैटेगोरिकल डेटा पे काम करेगा, उसको इनकोड करेगा, और ये क्या करेगा? न्यूमेरिकल डेटा पे काम करेगा। क्लियर है? ऑर्डिनल न्यूमेरिक पे और वन हॉट कैटेगरी। यस, ठीक है। डन। ध्यान रखना, 2 इंकोडर्स। इंकोडर्स क्या करेंगे? डेटा को कोड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि मॉडल के लिए उनको एक्सेस करना आसान हो। तो मंडे को एज मंडे नहीं, मंडे को एज 0 कंसिडर करेगा। ठीक है? और सेम कॉन्सेप्ट चलता है तुम्हारी फोटोज में, तुम्हारी वीडियोस में, तुम्हारे इमेज रिकग्निशन में। तुम जितने भी फोटोज वगैरह अपलोड करते हो, वो फोटो एज अ फोटो नहीं, वो फोटो एज अ एरे ऑफ नंबर या वेक्टर्स ऑफ नंबर ही स्टोर होती है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, डेटा कॉलम, रो, ग्राम, किलोग्राम, जो ये तो डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट करते हो ना, वो सारा काम करने के लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। या 2 कॉलम को प्लस करके नया कॉलम क्रिएट करना होगा वहां पे। अंडरस्टूड? अभी प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर होगा, जब प्रैक्टिकल टास्क करोगे ना और क्लियर होगा। ठीक है? 49 को इंपोर्ट कर दिया। अब बताओ, एक चीज मैंने इंपोर्ट करना बच गया, क्या बच गया? लोकेश, एक चीज बच गई है, क्या बच गई है? क्या बोलो बोलो, क्या बोलो? सुना नहीं मैंने। नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसके बिना काम चल जाएगा हमारा। क्या नहीं सुना? तेज बोलो। हाँ, मेन काम तुमने किया ही नहीं। क्या बनाने वाले हैं? एलआर का मॉडल बनाएंगे, और एलआर को इंपोर्ट करा ही नहीं। तो फर्स्ट लाइन क्या है? मतलब पहले लिख लो तुम लोग, फ्रॉम sk learn डॉट लीनियर मॉडल। के sk learn लीनियर मॉडल में से किसको इंपोर्ट कर दो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर दो। क्लियर है? ध्यान रहेगी ये चीज। सॉरी भाई, मैंने टैब कर दिया, ये मैंने नहीं करा। यू कैन सी, ये गूगल का एआई खुद ऑटो फिल कर रहा है। लीनियर रिग्रेशन को क्या कर दो? फिल कर दो। क्लियर है? डन। एनी इश्यूज? कोई समस्या, कोई कॉम्प्लेक्सिटी? डन। एंड इसके साथ अब हमारा सारे मॉड्यूल्स का काम हमने सक्सेसफुली कर दिया।
अच्छा हाँ, इसमें ना दो चीज और ऐड कर लो, दो शब्द और पढ़ा दूंगी मैं तुम लोग को एफिशिएंसी के अंदर, रिच एंड लेसो। ठीक है, सुना किसी ने दो शब्द? हाँ डन, कोड रन हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही तो स्क्रीनशॉट से मैच कर लो। रिच है रिच है क्या? रिच है या रिच है? रिच एंड लेसो, रिच है। अच्छा फंक्शंस है, मतलब जरूरत पड़ेगी तभी तो बोले बड़ा मॉडल। अच्छा दूर को दो तीन चीज और डाल देती हूँ, साथ ही में पढ़ा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है ना। नेक्स्ट क्या चीज? ये लो, दो लाइब्रेरीज और इंपोर्ट करती मैंने। अब यहाँ पे R2 स्क्वायर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, इनका प्रॉपर मैं मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पढ़ा दूंगी, देन तुम्हें पता चलेगा। मेनली जो ये स्कोर्स है एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज करे जाते हैं? एक्यूरेसी, कि भाई जो मैंने मॉडल बनाया है वो कितना % सही काम कर रहा है और कितना % गलत काम कर रहा है। ठीक है, और रिच एंड लेसो क्या करते हैं, जो तुमने मॉडल बनाया है अगर वो मॉडल ओवर ट्रेन ना हो जाए या तो वो मॉडल अंडर ट्रेन ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए तुम्हारे मॉडल को पेनल्टाइज करते रहते हैं। उसके लिए ये यूज किए जाते हैं रिच एंड लेसोस। किसके लिए यूज करते हैं? तुम्हारे मॉडल को पेनल्टी देने के लिए, कि वो ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग से बच जाए। कीवर्ड्स तुम ऐड कर सकते हो। रिच क्या करता है फिर? नहीं सुना ना? रिच एंड लेसोस को यूज करते हैं तुम्हारे मॉडल को ओवर ट्रेन या अंडर ट्रेन होने से बचाने के लिए। यस, ओवर ट्रेन मतलब अब बताऊंगी। अभी ये ओवर ट्रेनिंग से मतलब डेटा को पेनल्टी देते हैं, ओवर ट्रेन ना हो जाए और अंडर ट्रेन ना हो जाए उसके लिए पेनल्टाइज करते हैं। और जो बाकी सब है वो एफिशिएंसी चेक करते हैं, R2 स्क्वायर, मीन, एब्सोल्यूट स्क्वायर, ये सारी तुम्हारी एफिशिएंसी चेक करते हैं। डन, ठीक है डन। चलो ये काम तो हो गया, जितनी यूज करना है हमने सारा का सारा काम है सक्सेसफुली। They penalize your model, they give penalty to your model or they apply penalty to your model depending upon penalty देते हैं, penalize करते हैं। अगर तुम ज्यादा डेटा ले रहे हो तो मैं रोकेगा और तुम कम डेटा ले रहे हो तो मैं बढ़ाएगा, समथिंग लाइक दिस। हम प्रॉपर इसमें न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ठीक है डन। अब इजी पार्ट, ये काम जो मैं करने वाली हूँ सबको आ रहा होगा, इसके लिए किसी को मेरी जरूरत नहीं है। अब क्या बनाऊंगी? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए क्या करेंगे? पांडास में जाके डेटा को रीड करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, पीडी डॉट, उसके बाद रीड करेंगे। किसको रीड करेंगे? CSV फाइल। कौन सी CSV फाइल रीड करनी है? फाइल का नाम क्या है? टोमेटो मार्केट। यस, तो हमने क्या लिखा इसका नाम? टोमेटो मार्केट डॉट CSV फाइल को रीड करना है। अच्छा, अब जब मैंने कोड रन करा ये कोड चल गया, बट अगर तुमने मेरे डेटा सेट को हल्का सा भी ध्यान से देखा है तो मेरे डेटा सेट में यहाँ पे किसका ऑप्शन है? डेट का। अब यही बात मैं उस दिन टोक रही थी क्लास के अंदर जब तुम लोग का मैंने मॉडल लिया था। कई लोगों ने क्या करा, डेटा रीड कर दिया और डेटा रीड करने के बाद में आके वो डेट को डेट में कन्वर्ट कर रहे थे, बिकॉज पहले डेट एज ए स्ट्रिंग रीड हुआ था, डेट एज ए डेट रीड नहीं हुआ था। बट तुम ड्यूरिंग इंपोर्टिंग ही तुम डेट को एज ए डेट रीड कर सकते हो, और उसके लिए हम यूज करते हैं स्पार्स डेट को। क्या यूज करते हैं? स्पार्स डेट। देखो कैसे करते हैं। मीन्स तुम सिंपली यहाँ जा सकते हो, जहां पर तुमने डेटा रीड करा इसी के पास चले जाओ और यहाँ की जाके क्या लिख दो, मुझे पार्सिंग करनी है। किसकी पार्सिंग करनी है? डेट्स की। और डेट्स क्या है, और यहाँ पे जाके अपनी फील्ड का नाम लिख दो। फील्ड का नाम क्या मैं पढ़ लू, मैं फील्ड का नाम है डेट ओनली। तो यहाँ जाके मैंने क्या लिख दिया? डेट लिख दिया। अब जब मैंने कोड रन करा, कोड मेरा चल गया। मीन्स मैंने क्या बोला कि भाई तू मेरे एक्सेल के डेटा को पांडा से पढ़ के डेटा फ्रेम बना, बट जो डेट फील्ड है उसको एज अ डेट ही कंसिडर करना, उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर मत करना। पार्सिंग क्या होता है? पार्सिंग मतलब काइंड ऑफ, पार्सिंग मतलब क्या होता है? डेटा टाइप पे काम करता है। डेटा टाइप को असाइन करना है, फिर डेटा स्ट्रक्चर को असाइन करना। तो पार्सिंग से मेरा मतलब क्या है कि जब तुम पूरे डेटा को रीड कर रहे होगे, क्या कहा मैंने? जब तुम पूरे डेटा को रीड कर रहे होगे तो तुम पूरे डेटा को एज ए स्ट्रिंग एज ए नंबर रीड करते हो, बट जब तुम डेट को रीड करोगे तो उसको एज ए डेट ही रीड करना। उसका डेटा टाइप इंटीजर या स्ट्रिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पार्सिंग मतलब जब तुम डेटा टाइप लाते हो तो उसको उसका डेटा स्ट्रक्चर जो अलॉट करते हो उसको पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग तो पार्स डेट मतलब कि जब तुम डेट को लाओगे तो उसको एज ए डेट ही लाना, उसको एज ए स्ट्रिंग मत लाना।
हाँ, कुछ भी अगर तुम डेटा रीड कर रहे हो और अगर उसमें डेट फील्ड है तो ये वेरिएबल ऐड कर दो। हाँ हाँ, तो तुमने जो इंटीजर लगाया ना उसको पार्सिंग बोलेगी, जो तुम्हारा वो पार्सिंग हो गया उसका, उसको हम पार्सिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या पास डेट तुम्हारा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट बोल दो या तो आर्ग्यूमेंट बोल दो, पांडास के अंदर इनबिल्ट है। डन, ठीक है। एनी इश्यूज, कोई समस्या इस चीज के अंदर? आई डोंट थिंक होनी चाहिए। डन, तो ये तो हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? सो मैंने बोला प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं? डेटा फ्रेम पे जाते हैं, हेड प्रिंट करके देखते हैं। हेड क्या करता है? तो शुरुआत के 5 लीड्स को ले आएगा। तो यही डेटा सेट था, यही हमने पढ़ा था, यही डेटा सेट हम लेके आए थे। एक सेकंड, बाद में करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो बाद में तो करना ही पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे हो तो बाद में डेट को डेट बनानी पड़ेगा ना, डेट पे तुम काम कर रहे हो तो। जैसे उस दिन तुमने नहीं देखा था, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने डेटा इंपोर्ट करते वक्त नॉर्मली इंपोर्ट कर दिया था, बट उसके बाद में उसको डेट में कन्वर्ट कर रहे थे। जब उनको टाइमलाइन एनालिसिस करनी पड़ेगी, ईयर मंथ क्वार्टर वगैरह एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो वहां पे इशू आ रहा था। तुम पहले पासिंग कर देते हैं, क्या इशू है? नहीं लेता, नहीं लेता तभी तो डालना पड़ेगा, ले लेता तो मैं क्यों डालती फिर। डन, चलो अब तुम लोगों से थोड़ा मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मेरा तो कम हो गया हल्का सा। आओ अब थोड़ा सा इसके ऊपर अब ईडीए परफॉर्म करेंगे। ईडीए होता है, ईडीए के बाद ये मॉडल ट्रेन होता है, ईडीए। अब मैंने बोला यार मुझे अब डेट फील्ड प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवानी है? सिर्फ डेट प्रिंट करवानी है। क्या कोड लिखूंगी यहाँ पे बताओ? प्रिंट डीएफ, कौन सा ब्रैकेट, और फिर यहाँ जाके क्या लिख दूंगी? डेट। तो यहाँ पे मेरा डेट, एक सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। डन, तो यहाँ पे तुम्हें डेट प्रिंट करना आ गया। डन, ठीक है। अपनी समस्या इसी के अंदर डेट हमने देख लिया। अब क्या करते हैं? हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार और भी काम करके देखते हैं। और क्या करते हैं इसके बाद बताओ? डेटा फ्रेम के साथ और भी क्या करते हैं हम लोग? डिस्क्राइब करके देखो डेटा फ्रेम को। डिस्क्राइब क्या करता है तुम लोगों को? मीन, मीडियन, मोड, एवरेज वगैरह जानने में हेल्प करता है। अगर तुम्हें कुछ प्रॉपर ये डीए परफॉर्म करना है, डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है, यहाँ पे तुम कर सकते हो कि अच्छा ये जो डेट था उसका मीन इतना जा रहा था, सप्लाई में इतना मीन आया है, मिनिमम इतना एवरेज था, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इतना था, मिनिमम टेम्परेचर इतना था, बारिश इतनी हुई है, फेस्टिवल इतना हुआ है, पहले इतना एवरेज प्राइस था। ये सारी चीज तुम यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉपर डीए के लिए होता है, प्रॉपर किसके लिए होता है? ईडीए। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ईडीए का फेस कर रहे हैं, बेसिकली डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। डन, ठीक है। अब यार एक तो तुम डिस्क्राइब से करते हो, क्या बोला? एक तो तुम डिस्क्राइब से इसको पढ़ते हो, और एक तुम इस चीज को, एक सेकेंड भाई हो जा, जूम उठा। एक तो इसको तुम डिस्क्राइब से पढ़ते हो, और दूसरा तुम इसको इन्फो से भी पढ़ सकते हो, इन्फो से भी पढ़ सकते हो, डिस्क्राइब से भी पढ़ सकते हो। बट कोई भी चीज विजुअल से देख के ज्यादा समझ आती है। क्या बोला मैंने? कोई भी चीज विजुअल से देख के ज्यादा समझ आएगी। एक जगह मैं नंबर दे दूंगी और एक जगह मैं विजुअल दे दूंगी, तो तुमको इजिली विजुअल कैच होगा। तो एक विजुअल तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, विच इज कॉल्ड पेयर प्लॉट। क्या कहते हैं उसको? पेयर प्लॉट। तो यहाँ पे जाकर तुम लिखोगे SNS डॉट पेयर प्लॉट। मैंने बोला यार मुझको पेयर प्लॉटिंग करनी है। फिर उसने बोला किसकी करनी है? तो मैंने बोला यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम पास कर देती हूँ। तो डेटा फ्रेम के अंदर गई, अब मैं यहाँ पे सारी की सारी फील्ड डाल देती हूँ कि सप्लाई इन केजी, ये पहली फील्ड की पेयर प्लॉटिंग करनी है मुझे। और कौन सा फील्ड है? सप्लाई केजी है। उसके बाद एवरेज टेम्परेचर अंडरस्कोर सी। केस सेंसिटिविटी का ध्यान देना गाइस प्लीज। फिर किसी करनी है एवरेज टेम्परेचर की, मुझे पेयर प्लॉटिंग करनी है। फिर मुझको रेन का भी जानना है, तो मैं रेन पे गई, रेन मैंने लिया, कॉपी करा। फिर मैंने बोला रेन से क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे ये भी जानना है। एंड उसके साथ साथ प्रीवियस प्राइस के क्या रिलेशनशिप है, मुझे ये भी जानना है। सिंपली मैं यहाँ पे गई, यहाँ जाके मैंने क्या लिखा? प्रीवियस प्राइस, एंड देन उसके बाद प्राइस। प्राइस क्या है? फाइनली जो हमारा वाई है, तो प्राइस कौन सा पे क्या फर्क पड़ रहा है तो हम डाल देते हैं प्राइस, ठीक है। और जैसे ही मैंने कोड रन करा यहाँ पे, इसने मुझे क्या करा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इट विल टेक थोड़ा सेकेंड। यस, अब इसने मुझे डेटा एनालाइज करने के लिए पेयर प्लॉटिंग करके दे दी है। क्या करके दे दी है? पेयर प्लॉटिंग।
करके दे दिया है, जिसमें क्या है मैंने जितने भी एक्सेस एंड वाइज दिए हैं उन सब के बीच में रिलेशनशिप शो हो रहा है। अब वो रिलेशनशिप कैसे शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो तुम लोग कैसे समझते हो। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगी बिकॉज हमें ईडीए पार्ट भी करते जाना है साइड बाय साइड। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक फील्ड कम होगा, जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह भी है तुम्हारे डेटा सेट के अंदर, तो उसको हटाने के लिए मैंने नॉर्मल मैनुअली टाइप कर दिया है। अंडरस्टूड? मुझे सिर्फ इन 5-6 चीजों की पढ़ाई करनी थी, मैंने डाल दी। अब चेक करो मैंने कैसे लिखा। यस, अब यहाँ पे चार्ट देखो। अब ये चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है, क्या पता चल रहा है मुझे इससे, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है, देख रहे हैं सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले चार्ट को देखो, इस एजेंसी को देखो, यहाँ पे सप्लाई कितना है 750 kg में, तो यहाँ पे प्राइस कितने रुपए के आसपास है, 30 रुपए। दिख रहा है यहाँ पे इस वाले शुरू के देखो, यहाँ पे सप्लाई कम है तो प्राइस कितना है 30 रुपए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सप्लाई कितना हो गया, 1000 किलो सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस कितना हो गया 22 रुपए। मीन्स यहाँ पे क्या रिलेशनशिप मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। बिकॉज कॉमन सेंस की बात है, अगर टेम्परेचर ठीक है तो मेरी सब्जियां ज्यादा बनेंगी तो प्राइस सस्ता बिकेगा, बट जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मेरे टमाटर खराब हो गए तो उनका प्राइस मार्केट में क्या होता जाएगा, महंगा होता जाएगा। तो जितना भी तुमको ईडीए परफॉर्म करना है, ईडीए मतलब रिलेशनशिप स्टडी करनी है, किस चीज से किस चीज में क्या फर्क पड़ता है, वो तुम इन सारे के सारे चार्ट्स के वाया स्टडी कर सकते हो। दिख रहा है? अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, सप्लाई इन केजी, और यहाँ पे क्या है, सप्लाई इन केजी। तो सप्लाई इन केजी एंड सप्लाई इन केजी का क्या है, कांस्टेंट ग्राफ है, बिकॉज दोनों सेम वैल्यूज, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। किससे क्या रिलेशनशिप आ रहा है तुम यहाँ से बना सकते हो, और जितना भी ईडीए होता है वो यहाँ पे बंदा परफॉर्म कर सकता है। जितना भी तुम्हें डेटा को जानना है, जितना भी डेटा को समझ रहे हो, तुम पहचान सकते हो। सो अगर मैं गौरव तुमसे पूछूं कि प्राइस एंड प्रीवियस, एक सेकंड, प्राइस एंड, मैं बताती हूँ थोड़ा सा, हाँ, रेन का सप्लाई से क्या रिलेशनशिप आ रहा है, देख के बताओ। बारिश का सप्लाई से क्या रिलेशनशिप आ रहा है, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है उससे सप्लाई बढ़ रही है कि सप्लाई घट रही है, बारिश का सप्लाई से क्या रिलेशनशिप, देख के बताओ, बारिश का सप्लाई से क्या रिलेशनशिप है। अरे ग्राफ तो बने हैं, तो कोड नहीं चल रहा, देख यहाँ नहीं फंसा है, देख लो कोड देख लो। वैसे ये चार्ट है, चार्ट देख के बता सकते हो। यहाँ पे रेन लिखा है, यहाँ पे सप्लाई लिखा है। तो अगर बारिश बढ़ रही है तो सप्लाई उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अंडरस्टैंड? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बारिश ज्यादा है तो सप्लाई क्या है, कम है, आगे गए। यहाँ पे सप्लाई बढ़ा तो बारिश ऊपर से कहा आगे नीचे आ गई। तो ये ईडीए होता है। आई होप ये नॉलेज तुम्हारे पास है, ये चीज तुम खुद से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, डन? कोड आ रहा है, देख लो, मैच कर लो। केस सेंसिटिविटी का ध्यान होगा, तुमने सप्लाई केजी में कहीं ना कहीं अपर लोअर केस का कुछ इश्यू क्या होगा। हाँ, एक ही में डाल दिए, 2D एरे में डाला है, बिकॉज मेरे को सारे साथ में एनालाइज करना था, मैं एक एक करके बना दी, टाइम लगता है ना बहुत ज्यादा। ये 4x4 का बना दे, कितना 1 2 3 4 डाले, 5 डाले ना, जैसे 5x5 सबका चार्ट बना के दे दिया, देख लो। अब तुम्हें जो चीज एनालाइज करनी है तुम एनालाइज कर लो। पेयर प्लॉटिंग करवा दी ना मैंने, तुम दो बनाते हैं, तुम एक एक करके सब का कपल देते हैं, उससे तुम टाइम वेस्ट होता है मेरा, और मेरे को जल्दी ईडीए परफॉर्म करना था, मेरे पास मुझे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो मैं एक एक करके चार्ट की बनाऊंगी। तो मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, क्यों चल तो रहा है क्या, जादू थोड़ी है, चल तो रहा है चल रहा है तभी तो आया है। जो स्मार्ट बंदा होता है ऐसे काम करता है, मैं बता रही हूँ। जो जिसको कंपनी में काम करना है, एक बार भी पेयर प्लॉटिंग करता है, रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड कर देता है। और जो बंदा अपना मशीन लर्निंग का फाइनल प्रोजेक्ट बना रहा है कॉलेज का, वो एक क्वेश्चन बनाएगा ताकि उसके नंबर ऑफ पेजेस बढ़े और उसको पीपीटी और बड़ा दिखे। यही डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तुम पेयर प्लॉटिंग कर सकते हो, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ, तुम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा है कभी? नहीं, क्या होता है बताओ। हाँ, कोरिलेशन एक स्टैट का कॉन्सेप्ट है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि क्या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे हम हीट मैप भी बना सकते थे, क्या बना सकते थे, हीट मैप। और जो हीट मैप बनता है मशीन लर्निंग में, वो भी कोरिलेशन की बेसिस से बनता है। पहले तुम वैल्यू से कोरिलेशन निकालते फिर उसका हीट मैप बनाते हो, तो वो काम भी यहाँ कर सकते थे, बट उस काम को मैं स्किप करूंगी। सो मैं काम करती, इसको मैं इतना रखती हूँ,
कल मैं क्या करूंगी, कल पहले शुरू में आके तो मैं जितना भी स्टैट्स का पार्ट इसका बच गया, स्टैटिस्टिक्स पार्ट जितने भी फॉर्मूले बच गए वो पढ़ा दूंगी, देन उसको मैं यूज करने वाली हूँ। बिकॉज द प्रॉपर स्टैट्स के वर्ड आएंगे, R2 मीन स्क्वायर क्या होता है, एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, कुछ फॉर्मुलेज होते हैं। तो कल जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे सारे के सारे फॉर्मुलेज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करके टेस्ट करेंगे। बिकॉज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग बहुत आसान काम है, बट एफिशिएंसी चेक करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम कल पढ़ लेंगे। देखती हूँ मैं अगर सर से बात करूंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल मैं क्या करूंगी, डेटा साइंस का जो बैच है उसको थोड़ा सा ऑफ करके लंबा मॉडल ले जाऊंगी, ताकि हम लॉजिस्टिक वाला भी कल ही कर जाए। बिकॉज उन लोगों को भी इसकी जरूरत पड़ती है, डीएस वालों को भी लीनियर की तो जरूरत पड़ती है, तो उनको भी इसी बैच में बैठा लूंगी। समथिंग लाइक दिस आई विल डू टुमारो। मैं पूछ लेती हूँ सर से, ठीक है? तो हाँ तो मजा आ जाए ना, एक दिन में टॉपिक खत्म होगा। मुझे भी बहुत छोटा लग रहा है, बिकॉज मैं सीधा तुम लोगों को कल के बाद, हाँ वो मैं समझ गई, बट वो मैं बात कर लूंगी ना उसके लिए, ठीक है? कोई समस्या? तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी एंड बोलूंगी सर मैं डीएस एंड एआईएमएल को मर्ज कर रही हूँ, वंस एमएल विल बी कंप्लीटेड देन डीएस वाले अलग हो जाएंगे एंड जो एआई वाले हैं वो फिर डीप लर्निंग में चले जाएंगे। ऐसे मैं कुछ बात कर दूंगी, ठीक है? तो बस बैच मर्ज हो जाएंगे और लंबा बैच चला जाएगा। तो इसको मैं फिलहाल के लिए इतना रखती हूँ, कल प्रॉपर स्टैट्स के सारे फॉर्मूले वगैरह करते हैं और उसको यूज करेंगे, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, रोज लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल करना है, तो उसके लिए अपने ब्रेन को तैयार रखना, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हें मिल रही हूँ तो लीनियर रिग्रेशन में तुम्हें दुनिया की हर चीज आ रही हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो तुम्हारा पेंडिंग हो। दिस वीक जो आने वाला है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसमें, ठीक है? कल तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है गाइस? थैंक यू। मैम नंपाई क्या बोल रहा है ये? आदित्य समझी नहीं।